एक महंगी लगी उन पर कुर्बान ज़मां। अजहर भाई और दुनिया उस अजीम हस्ती को सरकार गौसे आजम के लक़ब से याद करती है। समझ गए आप हजरत? तो मेरे नबी के 460 साल के बाद मुल्क ईरान के सूबा जिलान में सरकार गौसे आजम रदियल्लाहु ताला अन्हु पैदा हुए। गौसे आजम, गौस का माना होता है फरियाद रस, मदद करने वाला, और आजम का मतलब होता है बहुत बड़ा। गौसे आजम का मतलब यह है कि बड़ी मदद फरमाने वाला, और ये एक मनसब है, एक ओहदा है। पिछले 800 बरस से इस ओहदे पर शेख अब्दुल कादिर जिलानी जलवा फरमा है। अब मुस्तकबिल करीब में, मुस्तकबिल बईद में अगर कोई गौसे आजम के मनसब पर फाइज होगा तो वह इमाम मेहंदी होंगे, जो गौसे आजम बन करके दुनिया के सामने जाहिर होंगे। हजरत गिरामी, उनका नामे नामी इसमें गिरामी सैयद अब्दुल कादिर है, और जिलानी इस वजह से कहा जाता कि वो सूबा जिलान में पैदा हुए थे। और आपकी शख्सियत अल्हम्दुलिल्लाह, आप अपनी माँ की तरफ से भी सैयद हैं और बाप की तरफ से भी सैयद हैं। आप अपनी माँ की तरफ से इमाम हुसैन की औलाद हैं और अपने बाप की तरफ से इमाम हसन की औलाद हैं। माशाअल्लाह। और ऐसा सैयद जिसके माँ बाप में से कोई एक इमाम हसन की औलाद होता है और उन दोनों में कोई एक इमाम हुसैन की औलाद होता है, तो ऐसे सैयद को नजीबुत तरफैन कहते हैं, शरीफुत तरफैन कहते हैं। माशाअल्लाह। मोहब्बत से कहें सुभान अल्लाह। बातें आपको मेरी समझ में आ रही है ना? नहीं, अगर आपको उर्दू नहीं समझ में आ रही हो तो मैं देहाती बोलना शुरू कर दूं। हजरत गिरामी, गौसे पाक के वालिद साहब का नाम सैयद मूसा है। आप तवज्जो से सुन लीजिए, इंशाल्लाह बहुत सारी बातें काम की आप समझ जाएंगे और इंशाल्लाह आप दिली दुआओं से नवाजेंगे। और जो साहब हमारे गुटखा खा रहे हैं उनसे गुजारिश है कि दूसरा गुटखा ना तनावुल फरमाए, जब तक तकरीर हो अदब के साथ सुने और उसके बाद सलातो सलाम पढ़े। गौसे पाक के वालिद साहब का नाम सैयद मूसा है। उनकी कुन्नियत अबू स्वालिह थी और उनका लक़ब जंगी दोस्त था। पूरा नाम सैयद अबू स्वालिह मूसा जंगी दोस्त है। और आपकी माँ का नाम उम्मुल खैर फातिमा है। आपके वालिद साहब भी सैयद थे, आपकी माँ भी सैयद थी। पहली रमजानुल मुबारक को जुमे के दिन मुल्क ईरान के सूबा जिलान के कस्बा नेफ में सरकार गौसे आजम पैदा हुए। समझ गए? अब इंशाल्लाह उनके हवाले से बात करूंगा। अब जरा सी बात आपके सामने में आला हजरत की अर्ज कर दूं। जब जब गौसे आजम की बात होती है तो हम सरकार आला हजरत इमाम अहमद रजा को भी याद किया करते हैं, क्योंकि सरकार आला हजरत ही ने हमें मोहब्बत गौसे आजम सिखाई है। वो फरमाते हैं कि तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी, जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। आला हजरत जब 6 साल के थे, उन्होंने ये मालूम कर लिया था कि बगदाद शरीफ किधर है। उसके बाद पूरी जिंदगी बगदाद शरीफ की तरफ आला हजरत ने अपने पैर नहीं फैलाए थे। वो इमाम अहमद रजा कि जिनको दुनिया से गए हुए तकरीबन 106 बरस हो गए, वो दुनिया से चले गए, मगर कौम के बच्चे बच्चे को ये सिखा करके गए हैं कि कादरी कर, कादरी रख, कादरियों में उठा,
क़ादरी अब्दुल क़ादिर कुदरत नुमा के वास्ते। वो गौसे आज़म जिसने कौम के बच्चे बच्चे को सिखा दिया, गौसे आज़म इमाम तुकावन का जलवा शान कुदरत पे लाखों सलाम। हजरात, मैं जब शहरों या कस्बों में तकरीरें करता हूँ तो जहाँ शोरा हजरात होते हैं, शेर कहने वाले लोग होते हैं, तो वहाँ कुछ बातें कहा करता हूँ, लेकिन आपके दरमियान वो बातें नहीं कहूँगा, इसलिए कि वक्त भी लगेगा और आप हजरात मेरी जो बातें समझ जाएं। आप बहुत समझदार हैं, लेकिन मैं ख्याल करूँगा कि आपके सामने आसान लफ्ज़ों में बातें बयान कर सकूँ। तो आला हजरत ने गौसे पाक की शान में जो अशार कहे, सुभान अल्लाह, उर्दू जबान में इतने बेहतर अशार आला गौसे पाक की शान में किसी ने नहीं कहे। गौसे पाक की शान में आला हजरत लिखते हैं, वाह क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से है कदम आला तेरा, माशाअल्लाह। सर भला क्या कोई जाने के है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा, क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा, तू हुसैनी हसनी क्यों न मुहियुद्दीन हो, एक खिजर मजमए बहरैन है चश्मा तेरा, कसमें दे दे के खिलाता है पिलाता है तुझे, प्यारा अल्लाह तेरा चाहने वाला तेरा, इब्ने ज़हरा को मुबारक हो अरूसे कुदरत, कादरी पाए तसद्दुक मेरे दुल्हा तेरा, क्यों न कासिम हो कि तू इब्न अबिल कासिम है, क्यों न कादिर हो कि मुख्तार है बाबा तेरा। और पंजतन पाक की विरासत की तरफ इशारा करते हैं आला हजरत और फरमाते, ए मेरे गौस आप पंजतन पाक के वारिस हैं, और अर्ज करते हैं, नबवी मी अलवी फसल बतूली गुलशन, यानी ए गौस आप, मीह का माना बारिश होता है, ए गौस आप नबी के करम की सखावत की बारिश हैं, और उस बारिश में जो मौसम होता है वो अलवी होता है, अली वाला होता है, और उस मौसम में जो बाग फलता है वो फातिमी होता है, फातिमा वाला होता है, और उस बाग में जो फूल खिलता है वो हसनी होता है, और उस फूल से जो खुशबू आती है वो हुसैनी होती है। नबवी मी अलवी फसल बतूली गुलशन, हसनी फूल हुसैनी है महकना तेरा, नबवी जिल अलवी बुर्ज बतूली मंजिल, हसनी चांद हुसैनी है उजाला तेरा, नबवी खुर अलवी कोह बतूली मादिन, हसनी लाल हुसैनी है तजल्ला तेरा, तुझसे दर दर से सग और सग से है मुझको निस्बत, मेरी गर्दन में भी है दूर का डोरा तेरा, इस निशानी के जो सग हैं नहीं मारे जाते, हश तक मेरे गले में रहे पट्टा तेरा, मेरी किस्मत की कसम खाएं सगाने बगदाद, हिंद में भी हूं तो देता रहूं पहरा तेरा, बद सही चोर सही मुजरिमो नकारा सही, ए वो कैसा ही सही है तो करीमा तेरा, फख्रे आका में रजा और भी एक नज़्म रफी, चल लिखा लाए सना खानों में चेहरा तेरा। और मेरे आला हजरत गौसे पाक के दुश्मनों को ललकारते हुए फरमाते हैं, अल अमा कहर है ए गौस वो तीखा तेरा, मर के भी चैन से सोता नहीं मारा तेरा, बादलों से कहीं रुकती है कड़कती बिजली, ढाले छट जाती है उठता है जो तेगा तेरा, अक्ल होती तो खुदा से न लड़ाई लेते, ये घटाएं उसे मंजूर बढ़ाना तेरा, क्योंकि वरफाना लका जिक्र साया तुझ पर बोल वाला है तेरा, जिक्र है ऊंचा तेरा, मिट गए मिटते हैं मिट जाएंगे आधा तेरे, ना मिटा है ना मिटेगा कभी चर्चा तेरा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, कलामे आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती तबरेज आलम साहब किबला, नारे तकबीर। आप हजरात मेरा इम्तिहान मत लीजिएगा, मैं आसपास बहुत सारे गांवों में तकरीरें कर चुका हूं, और जिला बहराइच के इतने गांवों को आप नहीं जानते होंगे जितना मैं जानता हूं। रोजाना महीने में कई बार बहराइच के चारों तरफ गाड़ी घूमती रहती है मेरी, तो आप हजरात परेशान मत होइएगा ना, आराम से बैठिए, मैं कुछ अच्छी बातें इंशाल्लाह आपको बताऊंगा। तर्जमा सुने आयत करीम का। अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान करीम में इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इत्तकुल्लाह वकुनू मअस सादिकीन,
बैठे रहो, जो जवान आदमी हो अच्छे जाओ। ए ईमान वालो, अल्लाह फरमाता है या युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, इत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरो। इधर देखिए मेरी तरफ, अल्लाह से डरो। वकूनू माअस सादिकीन, और सच्चों के साथ हो जाओ। बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। क्योंकि सच्चाई का रास्ता निजात का रास्ता है, सच्चाई का रास्ता कामयाबी का रास्ता है, सच्चाई का रास्ता इज्जत का रास्ता है, और झूठ का रास्ता जिल्लत का रास्ता है। झूठ का रास्ता नाकामी का रास्ता है, झूठ का रास्ता शर्मिंदगी का रास्ता है। इसलिए अल्लाह फरमाता है झूठों के नहीं सच्चों के साथ रहो। अल्लाह ने इस आयत में दो चीजों का हुक्म दिया, अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। एक बार साहबाई किराम रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन ने अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो कौन सी चीजें हैं कि जिसकी वजह से इंसान जन्नत में सबसे ज्यादा जाएगा? जरा जरा सी बात में खड़े हो जाए। वहां मस्जिद में वुजू करने गया तो एक लड़का मोटरसाइकिल पे बैठ के मोबाइल चला रहा है। अरे कुछ दीन सिखाओ भाई, अपने बच्चों को समझाया करो कि बेटे कहीं मिलाद में जाते तो सुकून से बैठते हैं, कुछ सिखाया करो बच्चों को, अदब सिखाया करो। छोटा सा बच्चा था इसलिए मैंने डांट दिया, जैसे आप अपने बेटे को डांटते हैं। बाकी हर बच्चा मेरे लिए काबिल एहतराम है। तो मैं अर्ज कर रहा था कि सहाबा ने अर्ज किया या रसूल अल्लाह, वो कौन सी चीजें हैं कि जिन पर इंसान अमल करे तो जन्नत में सबसे ज्यादा लेकर के जाएंगी वो चीजें। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो चीजें इंसानों को जन्नत में सबसे ज्यादा लेकर के जाएंगी वो अल्लाह का डर और हुस्ने अखलाक, अच्छा अखलाक। भाई साहब, अल्लाह का डर और अच्छा अखलाक, ये वो दो चीजें हैं जो इंसान को जन्नत में सबसे ज्यादा लेकर के जाएंगी। अल्लाह से डरो और अखलाक अच्छा करो। बाज लोगों की जबान नहीं बल्कि तलवार का काम करती है, इसलिए अखलाक अच्छा रखो। हजरत गिरामी, फिर सहाबा ने पूछा या रसूल अल्लाह, वो कौन सी चीजें हैं कि जिन पर इंसान अमल कर ले तो जहन्नम में सबसे ज्यादा जाएगा? तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं ये दोनों जबड़ों के बीच में ये जबान और दोनों रानों के बीच में ये शर्मगाह, ये दो चीजें ऐसी हैं जो इंसान को जहन्नम में सबसे ज्यादा लेकर के जाएंगी। इसलिए अल्लाह के नबी ने फरमाया जबान और शर्मगाह की हिफाजत करो, यानी उनका गलत इस्तेमाल ना करो। अल्लाह के नबी फरमाते हैं ये जबान और शर्मगाह, इन दो चीजों की वजह से इंसान जहन्नम में सबसे ज्यादा जाएगा। और मेरा ख्याल यह है कि इन्हीं दोनों चीजों से जहन्नम में भी सबसे ज्यादा जाएगा और इन्हीं दो चीजों की वजह से इंसान जेल भी सबसे ज्यादा जाता है। आप जिला बहराइच की जेल में जाकर कैदियों से पूछिए आप क्यों आए हैं, आप क्यों आए हैं, आप क्यों आए हैं, तो कोई जबान की वजह से आया होगा, कोई शर्मगाह की वजह से आया होगा, तीसरी कोई और वजह नहीं है। इसलिए अल्लाह के नबी ने फरमाया जबान और शर्मगाह की हिफाजत करो। इसी वजह से मेरे नबी फरमाते हैं मन सकता फकत नजा, जिसने खामोशी इख्तियार की उसने निजात पाई। हजरात, जो झूठे लोग होते हैं वो बहुत ज्यादा बोलते हैं, जो बहुत ज्यादा बोलते हैं वो थर्ड क्लास के लोग होते हैं। दुनिया घूमी है हमने, भारत के तकरीबन 20 सूबों का सफर करने के बाद, बड़े बड़े सूबों का सफर करने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह एक बॉर्डर से दूसरे बॉर्डर तक बड़े बड़े लंबे सफर किए। यहां तक के मेघालय तक का अल्हम्दुलिल्लाह मैंने टूर किया है, सफर किया है। मैंने दो चीजों का जायजा लिया है कि जो अच्छे लोग होते हैं,
वो बहुत कम बोलते हैं और नपतुला बोलते हैं। और जो घटिया लोग होते हैं, फटीचर लोग होते हैं, वो हमेशा उनको बड़बड़ाने की आदत हुआ करती है। याद रहे, जो ज्यादा बोलता है वो झूठ भी ज्यादा बोलता है, और जो कम बोलता है अल्लाह का शुक्र है वो अक्सर सच ज्यादा बोला करता है। इसलिए मेरे दोस्तों, झूठ का रास्ता ये जिल्लत का रास्ता है, झूठ का रास्ता ये बुराई का रास्ता है। अल्लाह का करम है कि दुनिया में सच्चे तो बहुत हैं, मगर अगर सबसे बड़ा सच्चा कोई है तो वो मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह के साथ है, वो हमारे नबी के साथ है। मेरे नबी भी सबसे सच्चे और उनकी बोली भी सबसे सच्ची। बुझिया में जलसा हो रहा है, ये बात सच है। तबरेज़ आलम कादरी तकरीर कर रहा है, ये बात सच है। रात में हो रहा है, ये बात भी सच है। लेकिन अगर आप इन तीनों बातों में से किसी का भी इनकार कर देंगे तो झूठे तो कहलाएंगे लेकिन मुसलमान रहेंगे। लेकिन जो मेरे नबी की बात है सबसे सच्ची, वो है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। तो मेरे नबी की बोली सबसे अच्छी बोली और सबसे सच्ची बोली। अगर इस बोली का कोई इनकार कर देगा तो वो मुसलमान नहीं रह जाएगा। थोड़ा सा तवज्जो कीजिएगा मेरी तरफ, वो मुसलमान नहीं रह जाएगा। इसी वजह से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, यह हदीस पाक है कि जब बंदा मोमिन झूठ बोलता है तो रहमत उसके मुंह से झूठ बोलते वक्त इतनी बदबू निकलती है कि रहमत का फरिश्ता 1 मील दूर चला जाता है। फिर वो झूठ बोलता है, फिर रहमत का फरिश्ता 1 मील दूर चला जाता है। फिर वो झूठ बोलता है, फिर रहमत का फरिश्ता 1 मील दूर चला जाता है। इसी वजह से हदीस में ये भी है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मुनाफिक की 3 पहचान है। मुनाफिक की पहचान ये है कि मुनाफिक जब बोलता है तो झूठ बोलता है, और मुनाफिक जब झगड़ा करता है तो गालियां देने लगता है, और मुनाफिक जब वादा करता है तो वादा खिलाफी करता है। यह 3 पहचान मेरे नबी ने मुनाफिक की बताई है। इसलिए मेरे दोस्तों, सच्चों के साथ रहो और झूठों से बचो, क्योंकि हम भी सच्चे, हमारा अल्लाह भी सच्चा, हमारे नबी भी सच्चे, उनके सहाबा भी सच्चे, हुसैन पाक भी सच्चे, गौसे आज़म भी सच्चे, तो उनके मानने वालों को भी सच्चा होना चाहिए। पूरी अकीदत और तवज्जो के साथ मेरी तरफ बात ध्यान दे। अब हज़रात, जहां तक गौसे पाक की शख्सियत की बात है, बड़ी तवज्जो के साथ सुनिएगा। जब मेरे नबी इस दुनिया में तशरीफ लाए थे तो मेरे नबी की आमद से पहले इन औरतों का यह हाल था कि अगर किसी के घर में लड़की पैदा हो जाती थी तो उसके दोस्त उसके घर पहुंच जाया करते थे। जैसे आज किसी के घर में किसी के घर में इंतकाल हो जाता है तो उसके दोस्त उसके घर पहुंच जाते हैं और कहते हैं, भाई सब्र करो सब्र करो सब्र करो। तो जैसे आज किसी के घर इंतकाल हो जाता है तो हमारे दोस्त हमारे घर ताज़ियत करने के लिए आते हैं, ऐसे ही मेरे नबी की आमद से पहले अगर किसी के घर में लड़की पैदा हो जाती थी तो उसके दोस्त उसके घर पहुंच जाया करते थे और कहते थे, भाई सब्र कर सब्र कर सब्र कर। वो कहा करता था कि तुम कैसे सब्र की बात करते हो, इस मनहूसा ने मेरे घर में पैदा हो करके मेरी इज्जत पर दाग लगा दिया है। मुझे किसी को अपना दामाद बना करके अपनी शान घटाना नहीं है, यानी दामाद बनाना अपनी शान के खिलाफ समझा जाता था। वो नादान कहा करता था कि तुम कैसे सब्र की बात करते हो, जब तक मैं इस मनहूसा को जिंदा दफन नहीं कर दूंगा चैन की सांस लेने वाला नहीं हूं। ये हुजूर की आमद से पहले बेटियों के हाल थे और अरब के उन जाहिलों के हाल थे। हजरात गिरामी, यही वजह है कि जिस साल मेरे नबी दुनिया में तशरीफ लाए उस साल पूरी दुनिया के अंदर जिन जिन औरतों के यहाँ बच्चे पैदा होने थे, अल्लाह ने किसी भी घर में लड़की नहीं अता फरमाई
फरमाई बल्कि पूरी दुनिया के अंदर पूरे साल लड़के ही लड़के पैदा होते रहे, कहीं ऐसा न हो कि उस साल भी कोई लड़की पैदा हो जाए और उसकी हत्या हो जाए, उसका मर्डर हो जाए, उसको जिंदा दरगोर कर दिया जाए। तो तारीख लिखने वाले और तारीख पढ़ने वाले जब तारीख लिखें और पढ़ें तो ये भी कहें कि जिस साल मोहम्मद अरबी दुनिया में तशरीफ लाए थे उस साल भी बेटियों के कत्ल हुए थे, उस साल भी बेटियों के मर्डर हुए थे। इस दाग से बचाने के लिए अल्लाह ने मेरे में नबी की आमद के साल पूरी दुनिया के अंदर कहीं भी लड़की नहीं अता फरमाई, बल्कि सारी दुनिया में लड़के ही लड़के पैदा होते रहे। और सुभान अल्लाह, नबी के करम से जिस रात में शहरे जिलान में मेरे गौस दुनिया में तशरीफ लाए तो तारीख बताती है कि उस रात में शहरे जिलान में 1100 लड़के पैदा हुए। पूरे शहर में कहीं भी लड़की नहीं पैदा हुई बल्कि लड़के ही लड़के पैदा हुए। और एक रिवायत यह बताती है कि 1100 लड़के पैदा हुए। और हजरात, जब लड़के ज्यादा होते हैं तो कोई शराबी होता है, कोई कबाबी होता है, कोई जानी होता है, लेकिन तारीख बताती है कि 1100 जो लड़के पैदा हुए थे उनमें कोई शराबी ना था, कोई कबाबी ना था, कोई जानी ना था, बल्कि जितने पैदा हुए थे अल्लाह ने सबको वली बना दिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने गौसे आजम, शाने सरकारे गौसे आजम हजरत अल्लामा मुफ्ती तबरेज आलम साहब किबला, नारे तकबीर। माशाअल्लाह। जब मेरे नबी दुनिया में तशरीफ लाए तो दोनों कांधों के बीच में मोहरे नबुव्वत थी, यानी बालों का कुछ हिस्सा उभरा हुआ था और बालों ही के गुच्छे से बना हुआ था मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, उसे मोहरे नबुव्वत कहते। नारे तकबीर, दोनों हाथों को उठा करके पूरा मजमा जवाब दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, विलादते गौसे आजम, नारे तकबीर। अगर मेरे नबी की नबुव्वत में किसी को शक होता तो वह अर्ज करता, हुजूर मोहरे नबुव्वत दिखा दीजिए। हुजूर अपना पैराहन शरीफ उतारते और लोग मोहरे नबुव्वत देखते और कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाते। माशाअल्लाह। थोड़ा बोलिए, मैं आपसे हाथ तो नहीं उठवा रहा हूं ना। हाँ, अक्सर जलसों में मेरी बारी बाद में ही आती है तो मैं कहता हूं भाई हाथ मत उठाइए, बस खाली सुभान अल्लाह माशाअल्लाह कहते रहिए, उसी को साले सवाब कर दिया जाएगा। ए छोटू, छोटू बेटा बैठ जाओ, बार बार जहां तकरीर होती है वहां नहीं आते। तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि जब नबी दुनिया में तशरीफ लाए तो दोनों कांधों के बीच में मोहरे नबुव्वत थी, और जब गौसे आजम दुनिया में तशरीफ लाए तो दोनों कांधों के बीच में मेरे नबी के पैरों के निशाने पाक मौजूद थे। क्योंकि जब मेराज की रात में मेरे नबी सफर मेराज के लिए तशरीफ ले गए और सिदरतुल मुंतहा पर पहुंच करके हजरत जिब्राइल अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह, अगर मैं एक कदम भी आगे बढ़ूंगा तो तजल्ली इलाही से मेरे पर जल जाएंगे। या रसूल अल्लाह, मैं नहीं जा सकता। तो उस वक्त अल्लाह ने रूहे गौस आजम को वहां हाजिर किया और मेरे गौस को मेरे नबी की सवारी बनने का शरफ हासिल हुआ। यह बहुत हाई क्लास की बात थी, मैंने हाई क्लास लोगों को बता दी। तवज्जो, अब थोड़ा और आगे बढ़े, उसके बाद इंशाअल्लाह। जब सरकार गौस आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पढ़ने के लायक हो गए तो आपकी मां आपको मदरसा लेकर के गई। पहला दिन है गौसे पाक का, मदरसे में उस्ताद के सामने बैठे हैं गौसे पाक, फरमाते पढ़ो बेटा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो हम मेरे गौस शुरू करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन इला आखिरी, अलिफ लाम मिम ज़ालिकल किताबु ला रैब फी इला आखिरी, सयक़ुलु सुफ़हाउ मिनन नासि मा वल्लाहुम अन क़िबलतिहिम अल्लती कानू अलैहा इला आखिरी, तिलका रुसुलु फ़द्दलना बअदहुम अला बअद इला आखिरी। उस्ताद ने सिर्फ बिस्मिल्लाह पढ़ाया और गौसे आजम ने एक ही बैठक में 18 पारे सुना दिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो उस्ताद मुस्कुरा के बोले, बेटा अब्दुल
कादिर पढ़ने आए हो कि पढ़ाने आए हो, क्लास लेने आए हो कि क्लास देने आए हो, सीखने आए हो कि सिखाने आए हो? बेटा अब्दुल कादिर, ये 18 पारे तुमको कहां से याद हो गए? तो हम सबके बड़े पीर साहब फरमाते हैं, उस्ताद मोहतरम, मामला यह है कि मेरी माँ 18 पारों की हाफिजा है, और जब मैं अपनी माँ के पेट में था तो मेरी माँ काम भी करती थी और कुरान का दौर भी क्या करती थी, और अब्दुल कादिर उसे याद करता चला जाता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, करामाते गौसे आजम, नारे तकबीर। आप मुझे बताइए, मुझसे पहले भी ये बात आपने सुनी है ना कभी? है ना, सुनी है ना जी, सही सुना है आपने। लेकिन अब मैं जो सुनाने जा रहा हूं शायद ये नहीं सुना। अब मुझे यहीं से आप ये कहने दीजिए कि गौसे आजम की मां नेक थी तो बेटा 18 पारों का हाफिज बन के पैदा हुआ। अब उन औरतों को गौर करना चाहिए जो बेहयाई के आलम में पूरे गांव में घूमा करती है, दर बदर जाकर के गीबत किया करती है, जबान बच्चों को पेट में गोद में लेकर के गालियां दिया करती है, टीवियां देखा करती है, और जुमेरात आए तो आसपास के मज़ारात के चक्कर लगाती है। बोलो, और शादी बियाह हो तो माशाअल्लाह मुसलमानों के घरों में शादी बियाह के मौके पर जो बेपर्दगी हो रही है, अल्लाह की पनाह, किसी का कोई कंट्रोल नहीं है। 10 मुहर्रम को इमाम हुसैन शहीद हुए करबला में, अपने 72 साथियों के साथ जामे शहादत नोश किया, कौन मुसलमान नहीं जानता। लेकिन उनकी शहादत के दिन को हमारी कौम ने मेलों और ठेलों का दिन बना लिया। ये हमारी घरों की औरतें नए नए कपड़े पहन करके, मेकअप कर करके मेलों ठेलों के चक्कर लगाती हैं। मुझे वालों मैं पूछना चाहता हूं कि इमाम पाक ने इसीलिए शहादत दी थी कि तुम उनके शहादत के दिन को मेले ठेलों के दिन बना लो? और औरतों से क्या शिकायत है? ये हमारे नौजवान अपनी बेटियों को, बहनों को और अपने घरों की औरतों को सजा धजा करके, मेकअप करा करके मेलों ठेलों के चक्कर लगाते हैं। शादी ब्याह में देखो 50-50 साल की औरतें, 60 साल की औरतें। ए बाबू प्लीज यार कभी खामोश रहा करो, कोई बोलो ना यार, थोड़ा सा देखो आप लोग, मुझे मालूम है, देखो मैं भी देहात में पैदा हुआ। हमारे गांव में एक आदमी जब से बोलना शुरू हुआ, भाई साहब आज तक खामोश नहीं हुआ। तो मैं देहात का ही रहने वाला हूं, लेकिन फिर भी जो है आपसे गुजारिश करता हूं कि देहाती होना कोई बुरा, देहात का होना कोई बुरा बात नहीं है, उजड़ होना बुरा बात है। हाँ, देहात में तो बड़े अच्छे अच्छे लोग पैदा होते हैं माशाल्लाह। ऐसे लोग पैदा होते हैं तो डीएम बनते हैं माशाल्लाह, मंत्री बनते हैं, और साहब आलिम बनते, फाजिल बनते, वली विलायत की माशाल्लाह, है ना, तमाम तरह के लोग। तो मैं ये अर्ज कर रहा था, शादी ब्याह के नाम पर हमारे घरों में जो बेहयाई हो रही है, 50-50 साल की औरतें, 60 साल की औरतें क्रीम पाउडर लगा करके बेहयाई को ऐसा फरोग देती है कि कभी कभी तो उसका पोता भी देखता है तो वो शर्मा जाता है, अल्लाह मेरी दादी को क्या हो गया। बोलो मैं सही बोल रहा हूं क्या गलत बोल रहा हूं? बेशक हक है। 3 दिन पहले से नाच शुरू और 3 दिन बाद तक, और गांव देहातों में अजीब मर्ज पैदा हो गया है। अगर किसी औरत की उम्र 50 साल 60 साल हो गई तो वो समझती है मैं तो पूरे गांव की दादी हूं, मुझ पे तो पर्दा ही नहीं है। अगर इस तरह की बेहयाई का मुजाहरा हमारी मां बहनें करेंगी और फिर ये उम्मीद करें कि तुम्हारे घरों में कोई वली पैदा हो जाए, तो कसम खुदा की कभी नहीं हो सकता। और अपने बच्चों को हराम खिलाने वालों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जिसके पेट में एक लुकमा भी हराम का पहुंच जाता है 40 दिन तक उसकी कोई भी इबादत कबूल नहीं होती। भाई हलाल कमाई खिलाओगे, औरतें घरों में पर्दे में रहेंगी तो तुम्हारे घर में नेक औलाद पैदा होगी। अब जरा तवज्जो दीजिएगा एक बात पर बहुत खास,
मेरे गौस कैसे घर में पैदा हुए? मेरे गौस के वालिद सैयद अबू स्वालेह जंगी दोस्त, पूरी तवज्जो सुनिएगा, 3 दिन से रोजे से थे। दरिया में बहता हुआ एक सेब आया, बार बार आपने सुना है लेकिन इसको जो खास बात है वो सुन लीजिए। दरिया में बहता हुआ एक सेब आया, आपने उठा करके खा लिया, उठा करके खा लिया, मगर अब खौफ इलाही से दिल लरस गया। खा तो लिया है मगर मालिक की इजाजत के बगैर, चलो माफ कराता हूं। चलते रहे, दरिया के मुखालिफ समत चलते रहे, यानी जिधर से पानी बहकर आ रहा था उधर चलते रहे। देखा कि एक बाग है और बाग का एक दरख्त जिसकी फलदार शाखें नहर की तरफ लटकी हुई है। समझ गए कि ये सेब यहीं से बह करके गया।